और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि जमशेदपुर राज्य का बेहतरीन शहर है और यहां अपार संभावनाएं हैं। वे मीडिया को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि राज्य में स्टील हब बनेगा। 100 मिलियन टन के बजाय 400 मिलियन टन उत्पादन होगा और इस दिशा में कार्य जारी है। वे स्थानीय परिसदन में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उनके साथ सांसद विद्युत वरण महतो, दिनेशानंद गोस्वामी, जिलाध्यक्ष नंदजी प्रसाद और प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले भी मौजूद थे। दुनिया का एक इस्पात हब बनाना चाहिए, स्टील हब ऑफ द वर्ल्ड। आज के दिन में पिछले 68 सालों में हम 100 मिलियन टन स्टील उत्पाद करते हैं, लेकिन आने वाले 10 साल में और 200 मिलियन टन स्टील उत्पाद करने का हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया और उस 200 मिलियन स्टील टन में 80 मिलियन स्टील वो आने वाले 4 साल में हम बन रहे हैं। अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री रोचला और भागलपुर में 4.3 मिलियन टन का एक्सपेंशन किया, 26,000 करोड़ के पूंजी लागत से। What is the capacity? That is repeat. 4.3 million tons with a additional investment of 26,000 crores. और 4 जगह SPV रूट में और 3 मिलियन टन के लिए भारत सरकार प्लान कर रही है। कर्नाटक में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, और बंगाल में। राजेंद्र विद्यालय के बाहर कथित रूप से मारपीट की घटना के विरोध में जमशेदपुर अभिभावक संघ के लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने कहा कि गत 5 मई को अभिवंचित वर्ग के बच्चों के दाखिला के लिए वे लोग राजेंद्र विद्यालय गए थे, मगर गेट के बाहर विद्यालय प्रबंधन के लोगों ने उनके साथ मारपीट की, मगर अब तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है वे भूख हड़ताल पर बने रहेंगे। आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं क्योंकि पिछले 5 मई को अभिवंचित वर्ग के अभिभावकों के साथ राजेंद्र विद्यालय स्कूल प्रबंधन, टीचर, स्टाफ और छात्रों ने मारपीट की थी। उसमें महिला अभिभावक घायल हुए थे और उनके द्वारा जब FIR दर्ज किया गया साकी थाना में, तो आज 21 दिन हो गया, जिला प्रशासन की तरफ से कोई इंक्वायरी शुरू नहीं की गई है। यह सीधे सीधे साफ जाहिर हो रहा है कि मामले को दबाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। हम निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए, बच्चों के एडमिशन की मांग करते हुए हम आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल बैठ गए हैं, क्योंकि अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो ये आज एक स्कूल की बात है, कल दूसरे स्कूल में होगा और ये मामला पूरे झारखंड में फैल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे झारखंड के 30 लाख अभिभावकों के सम्मान की बात है और मैं उसकी लड़ाई आज से शुरू करूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर तिलक पुस्तकालय में एक औपचारिक कार्यक्रम में कांग्रेसियों ने उन्हें याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर जिले के कांग्रेसियों ने उन्हें याद किया। तिलक पुस्तकालय में आयोजित कार्यक्रम में उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लिया गया। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य एवं वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह ने कहा कि पंडित नेहरू ने समाजवादी विचारधारा को देश में लागू किया है, जो आज भी कायम है। हम लोग मना रहे हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू एक युग पुरुष थे, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में भी देश को नेतृत्व दिया। 1928 और 30 में लाहौर के अधिवेशन में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी अध्यक्षता में उन्होंने ये प्रस्ताव पारित कराया
कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, देश को संपूर्ण आज़ादी चाहिए। उसके बाद असहयोग के आंदोलन में वो 4 वर्षों तक जेल में रहे और 30 और 40 के दशक में 4 बार वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस में उन्होंने समाजवादी विचारधारा को मजबूत किया और उसका असर आज भी देखने को मिलता है कि कांग्रेस जनहित की योजनाओं को देश को समर्पित करती है। पूंजीपतियों के बारे में वो प्राथमिकता उतनी नहीं देती। डिमर रोड की रहने वाली प्रिया नामक युवती ने अपने भाई की मौत की जिम्मेदार उसकी पत्नी अर्थात अपनी भाभी को बताया है। लगभग 4 वर्ष पूर्व 2012-18 अप्रैल को जसपाल का शव स्वर्णरेखा नदी से बरामद किया गया था। वह 15 अप्रैल से लापता था। एसपी के पास गुहार लेकर आई प्रिया का कहना है कि उसके भाई की हत्या उसकी पत्नी गौरी ने करवाई है, पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरे भैया का डेथ हुआ था 2012 में। 15 अप्रैल को वो घर से निकले थे। 18 को उनकी बॉडी मिली थी स्वर्णरेखा नदी में। उस दिन के बाद से उसकी बीवी आई नहीं घर। उसने दूसरी शादी भी कर ली है। हम लोग को जहाँ तक पता चला है बिरसा नगर जोन नंबर 5 में रह रही है अभी। और हम लोग को पूरा डाउट है कि उनके भैया के फ्रेंड एक मनी नाम का लड़का और मेरे भैया की वाइफ मनी, प्रीति, गौरी, ये तीनों ने मिलकर पूरा साजिश किया है और इन्हीं लोगों ने भैया का मर्डर किया है। जाकिर नगर मानगो स्थित मदीना गार्डन में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने वाटर कूलर का उद्घाटन किया। भीषण गर्मी को देखते हुए वाटर कूलर से लोगों को काफी राहत मिलेगी। मानगो जाकिर नगर में रेज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्थापित क्षेत्र के प्रथम वाटर कूलर का उद्घाटन पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए रेज ऑर्गेनाइजेशन की पहल वास्तव में सराहनीय है। आज हालात ये है कि लोग प्यासे को एक गिलास पानी पिलाने में भी रेस ऑर्गेनाइजेशन को, उसके पूरे सदर साहब को, पूरी टीम और पूरे मेंबरों को बहुत बहुत मुबारकबाद देने आया हूं। विशेष करके मेरे छोटे भाई अदनान भाई का, परवेज भाई का और उनकी पूरी कमेटी का जो सोच है और उनके अंदर जो सलाहियतें हैं, समाज के प्रति जो उनके मन में खिदमत करने का जो भाव है, इसके प्रति हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। हमारे पार्टी के नेता, हमारे मित्र शहनवाज भाई, हमारे छोटे भाई मास, हमारे साथी राजू, यहाँ उपस्थित बबलू भाई और जितने भी अमन आइन अखलाक मोहब्बत पसंद बुजुर्ग हैं, सभी नौजवानों का और सभी सम्मानित साथियों का हम बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो बना है ये खिदमत करने का एक मूलभूत सिद्धांत लेकर बना है और मैं बहुत दिनों से इस कमेटी के लोगों को जानता हूं और मैं इस इलाके से बहुत अपनी आत्मा के साथ, अपने दिल के साथ जुड़ा हुआ हूं। इसलिए मैं जानता हूं, यहाँ के लोगों के जज्बातों को भी जानता हूं, यहाँ के लोगों के प्रेम और अखलाक को भी जानता हूं और यहाँ के मसले और मसाइलों को भी जानता हूं और ये जानता हूं कि बहुत कुछ इस इलाके में करना अभी बाकी है और बहुत कुछ करने की आशा और उम्मीदें लेकर आने वाले समय के लिए हम तैयार और खड़े हैं। हम रेज ऑर्गेनाइजेशन के अपने साथियों से ये कहेंगे, हो सकता है कि लोग ये सोचते हो कि हम सियासतदान हैं, सियासत करते हैं, लेकिन मैं अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूं कि मैं एक सियासतदान नहीं बल्कि एक खिदमतदार हूं
और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, उसके बाद राजनीतिक कार्यकर्ता हूं।